शीर्षक बलवंत द डिस्ट्रॉयर भाग 1। आग का जन्म। रात का सन्नाटा चीखों से टूट चुका था। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे मानो स्वयं प्रकृति किसी भयानक घटना की साक्षी बनने आई हो। बिजली की चमक में एक छोटा सा गांव कांप रहा था। उस गांव का नाम था वीरगढ़, कभी खुशहाल कभी शांत, लेकिन आज भय का दूसरा नाम। उसी रात एक घर के अंदर एक 10 साल का बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था। बाहर तलवारों की आवाज, घोड़ों की टापें और निर्दयी हंसी गूंज रही थी। गांव पर हमला हुआ था। अत्याचारी सरगना विक्रांत सिंह और उसकी सेना ने पूरे गांव को अपने आतंक में जकड़ लिया था। डर मत बेटा, सब ठीक होगा। माँ की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह अपने बेटे को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल दरवाजा टूट गया। जो हुआ उसने उस बच्चे की दुनिया बदल दी। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार छीन लिया गया। आंसू उसके गालों पर थे, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही तूफान उठ चुका था। उस रात एक मासूम बच्चा मर गया और जन्म हुआ बलवंत का। दिन बीतते गए, गांव खंडहर बन चुका था। लोग डर के साये में जी रहे थे, लेकिन वह बच्चा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बदले की आग थी। उसने कसम खाई, जब तक इस धरती से अन्याय का अंत नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बलवंत गांव छोड़कर चला गया। पहाड़ों के बीच घने जंगलों में उसने सालों तक खुद को तैयार किया। कठोर साधना, युद्धकला की ट्रेनिंग और अपने अंदर के डर को खत्म करने की जंग। उसने अपने शरीर को लोहे जैसा और मन को पत्थर जैसा बना लिया। लोग कहते थे कि वह दिन में इंसान और रात में परछाई बन जाता था। धीरे धीरे अपराधियों के बीच एक नाम डर की तरह फैलने लगा, डिस्ट्रॉयर। कहीं डाकुओं का गिरोह अचानक खत्म हो जाता, तो कहीं भ्रष्ट सरदार रातों रात गायब हो जाते। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन हर घटना के बाद एक निशान जरूर मिलता, जमीन पर तलवार से लिखा हुआ नाम। बलवंत। विक्रांत सिंह को भी खबर मिलने लगी थी। उसे यकीन नहीं था कि कोई उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक हल्का सा डर जागा। और फिर एक तूफानी रात। विक्रांत के किले के बाहर एक काली परछाई खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी, आसमान गरज रहा था। उस परछाई की आंखों में वही आग थी जो सालों पहले उस छोटे बच्चे की आंखों में